स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे सर्दी के सितम की। तो अक्सर सरकारें प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने के दावे करती हैं। कभी सियासतदानों के मुंह से आपने सुना होगा तो कभी शिक्षा अधिकारियों से, लेकिन क्या वाकई में हम और हमारा प्रदेश शिक्षा का हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रदेश सरकार के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगाता है। प्रदेश में दिनों ठंड ने कहर ढाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों से निकलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे, लेकिन अगर इसी कड़कड़ाती ठंड में बच्चों को, छात्रों को जमीन पर खुले आसमान के नीचे बिठाया जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। कड़कड़ाती ठंड में जहां एक और लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में मासूम बच्चे जमीन पर पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है बराड़ा के एक सरकारी स्कूल की, जहां खुले आसमान के नीचे बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। यही नहीं, इतने बड़े स्कूल में केवल 2 ही टीचर हैं, जिनमें से एक छुट्टी पर है। ऐसे में बच्चों को टीचर की जगह एक क्लर्क पढ़ा रहा है। लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ सर। यहाँ पर 2 टीचर हैं और एक ऑन ड्यूटी गए हैं बीओ साह में और एक छुट्टी पर हैं सर, और इन बच्चों को मैं देख रहा हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल से जब इस बारे में बात की गई तो वह पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ते नजर आई। इसमें ना ये सिर्फ बच्चों की जिद के कारण रह रहा है, वरना जिद के कारण मतलब ये अभी एक सेकंड हुआ धूप अभी। सरकार की ओर से स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेशक करोड़ों खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आप स्कूल की बदहाली से लगा सकते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए बराड़ा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सरकार के बेहतर शिक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इस स्कूल में एक ही टीचर है और बच्चों के ऊपर जुल्म की इंतहा ये कि उन्हें खुली सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे बिठाया जाता है। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये तस्वीरें देखकर सवाल यही उठता है, आखिर कैसे पढ़े और कैसे बढ़े जब हालात ऐसे हैं? ऐसे कड़कड़ाती ठंड में जब लोग ठंड से बचने के हजार जुगत आजमाते हैं, ऐसे मासूम बच्चों को खुले आसमान के नीचे ठंड में बिठाया जाता है। सरकारी दावों की सरकारी पोल खुल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकारी दावों की यहाँ पर शिक्षा नीति में जो सरकार बार बार कह रही है कि सुधार किया जाएगा, उसी को देखते यहाँ पर जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो भी नहीं है। बच्चे खुले आसमान में बिना टाट पट्टी के बैठने पे ही पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल अनिल, क्या इस बदहाली की तरफ किसी ने भी ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश नहीं की? स्कूल प्रबंधन की क्या आपके बाद इससे बातचीत हो पाई है इस बारे में कोई? जी बिल्कुल, इस बारे में हमने बीओ से ऑडियो से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और इसी के चलते जब हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ठीक से बात करने से मना कर दिया। कितनी तादाद होगी अनिल इस स्कूल में? बच्चे कितनी संख्या में पढ़ने आते हैं? लगभग इसमें 150 के करीब बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये जो स्कूल है, सिर्फ जो मिडिल स्कूल है वो 2 टीचर्स के सहारे ही चल रहा है। और जब ये दोनों टीचर छुट्टी पे किसी काम से चले जाते हैं तो यहाँ जो क्लर्क साहिबान है वही इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कह रहे स्कूल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया है। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय जो निवासी है, जो ग्रामीण है, सुरेंद्र, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैम। सुरेंद्र जी, क्या दिक्कतें हैं सामने इस स्कूल के? क्योंकि क्या जिस तरह की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। बच्चे कड़कड़ाती ठंड में आखिरकार कैसे शिक्षा ग्रहण करें? इस बाबत क्या अभिभावकों ने कोई शिकायत नहीं की? मैम, शिकायत तो गांव के सरपंच वगैरह ने की हुई है। स्टाफ ने भी पहले करते रहते हैं, पिछली सरकार में भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। स्टाफ की कमी भी है हरियाणा में, आप जानते ही हो। बिल्कुल हालात समझ सकते हैं सुरेंद्र, लेकिन क्या आपने जो स्कूल प्रबंधन है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और अगर की तो क्या जवाब मिला आप लोगों को? वो
जवाब तो वो यही देते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है ना। अब रिजल्ट निकले तभी तो मतलब फायदा है। करते रहते हैं बातचीत तो, मतलब टीचर्स वगैरह भी और स्ट्राइक वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी आपको मालूम है कि कितनी कमी है स्टाफ की, और सुविधाओं की कमी है, जैसे बैठने के लिए, और छत का आपने देख ही लिया है कैसे है। ये तो थोड़ा सरकार का काम है ना। बिल्कुल। सुरेंद्र, इस स्कूल में केवल एक ही टीचर है, समझना चाहूंगी क्या आसपास के जो गांव है वहां से भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं? गांव के बच्चे ही जाते हैं, और आस पड़ोस गांव के बच्चे भी आते हैं वहाँ पे जो पिछड़े हुए हैं, मतलब। लेकिन टीचर्स की कमी है, लेकिन कई टीचर जो है छुट्टी पे और होते हैं, उनकी छुट्टियां बची हुई होती हैं, अब छुट्टी पे जाते हैं। तो टीचर्स, कुछ टीचर्स की कमी है, कुछ आप सरकार की लगा लो या गाँव वालों की, लेकिन कमी है जरूर। बिल्कुल सुरेंद्र, अगर हम स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, क्या जो इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनकी नजरें इनायत इस स्कूल की तरफ नहीं हुई है? क्या वो कभी मौका मुआयना नहीं करते, या जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं कभी कभार भी मौका मुआयना नहीं होता? अब मौका मुआयना होता होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं लगता ना इस बात का भी मौका मुआयना होता है। अब हम तो अपने काम पे लगे रहते हैं, होता होगा जरूर, लेकिन वो मतलब सुविधा की तो आपको देख ही लिया कितनी कमी है। बिल्कुल सुरेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे इस तमाम बातचीत के लिए आपका। सुरेंद्र हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हालात है वो छुपा नहीं है किसी से, कई बार इसकी शिकायत की गई है, अभिभावकों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस स्कूल के अध्यापक कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी साहब। कुलदीप जी, समझना चाहेंगे क्या दिक्कतें पेश आ रही है? बच्चों को खुले आसमान के नीचे ठंड में जमीन पर बिठाया जाता है, स्टाफ की कमी है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कभी इस बाबत शिकायत की गई है? जी, क्या शिकायत की गई? इस संदर्भ में एक फर्नीचर की कमेटी बनी हुई है साहब। फर्नीचर प्रोक्योर करके उसको देने की जिम्मेवारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अधिकारियों को हम इस बारे में हमेशा बताते रहते हैं कि आप जो है स्कूलों में फर्नीचर और नीचे के बैठने के टाट की मुहैया पूरा कराया जाए। तो अधिकारियों का क्या आश्वासन, क्या जवाब आप लोगों को मिलता रहा है, और कितने लंबे समय से ये सिलसिला बरकरार है? हाँ जी, हम देंगे, और इस बारे में हम लगे हुए हैं, कोशिश कब तक है ये शिकायत पत्र जो है वो सौंपा जाएगा? और अगर इसके पहले सौंपा गया है, जैसा कि आपने कहा कि पहले भी शिकायत की जा चुकी है, कोई आश्वासन, कोई जवाब या कोई समय सीमा आप लोगों को दी गई, स्कूल प्रबंधन को दी गई कि इतने समय में ये समस्या हल कर दी जाएगी? समय सीमा, इसके बारे में समय सीमा तो कोई तय नहीं की थी, लेकिन हाँ पिछली बार जब हम मिले इस बारे में तो ये आश्वासन दिया था कि सभी स्कूलों में बेंच वगैरह होंगे। एक स्कूल को छोड़कर, वैसे सभी स्कूलों में हमारे यहाँ एक दो स्कूल को छोड़कर हमारे जिले में फर्नीचर की कमी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। लेकिन जो हकीकत है, जो तस्वीरें वो आपके और हमारे भी सामने है, ऐसे में दावों की पोल यहाँ साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई दे रही है, झूठ पर झूठ यहाँ पर सामने आता है। सर्दी का सितम है और कैसे पढ़े हम, ये सवाल आज हमने उठाया है खास खबर में, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं आपको भी और हमको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है। जब बंद कमरों में हम ब्लोअर का मजा लेते हैं या हीटर का मजा लेते हैं, उस वक्त खुले आसमान के नीचे बच्चे बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर होते हैं। तो सवाल यही है कि आखिरकार नंबर 1 प्रदेश जिसके दावे किए जाते रहे पिछली सरकार की तरफ से, क्या उसके दावों की यही हकीकत है? और अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार के अच्छे दिन क्या वाकई यही है जब नौनिहालों के साथ इस तरह का सितम होता है? कड़कड़ाती सर्दी जिसमें जो नौजवान हैं वो ठिठुरने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आखिरकार ये मासूम बच्चे हैं जिनकी बिसात क्या है, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ टोटा और अभाव है। प्रदेश के हर दूसरे स्कूल का यही हाल है और हर दूसरी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं, उसकी जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन लगता नहीं कि ये सरकार या संबंधित महकमे के जो अधिकारी हैं वो सुध लेते हैं, वो उनके कानों पर जू रेंगते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आज ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये बयां कर रही हैं कि आखिरकार कैसे एक स्कूल बदहाल है और कैसे बच्चों को इस बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। और सवाल ऐसे में यही होता कि आखिरकार कैसे पढ़े हरियाणा और कैसे बढ़े हरियाणा। बदहाल स्कूल का ये कोई पहला मामला नहीं है सूबे में, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और कईयों की तस्वीर भी हम आपके सामने रख चुके हैं। कोशिश हम लगातार महकमे और सरकार को जगाने की करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुंभकर्णी नींद हो तो नगाड़े भी बेअसर साबित होते हैं। कुछ यही नगाड़ा हम बजा रहे हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में ये सरकार और प्रशासन मानो सोया हुआ है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं और कोशिश भी हम लगातार करते रहेंगे ताकि इन मासूम जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। बुनियादी जरूरतों का अभाव रहता है स्कूलों में
और इन्हीं बुनियादी जरूरतों के अभाव में बच्चे अपनी जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नींव कितनी मजबूत हो पाएगी हमसे और आपसे छुपी नहीं है। तो सवाल आज यही कि आखिरकार इन हालातों के बारे में क्या सरकार को जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीओ वंदना गुप्ता जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। मैम, प्रदेश के हर दूसरे स्कूल की हालत यही है। किस किस क्षेत्र का नाम ले, किस किस स्कूल का हम नाम लें, बच्चे खुले आसमान के नीचे जो है कहीं जर्जर भवन में पढ़ते हैं, कहीं खुले आसमान के नीचे ठंड में बिठाया जाता है, बेंच नहीं होते, टीचर्स नहीं होते। आखिरकार क्या हो रहा है सूबे में और किस तरह की व्यवस्था की गई है? नहीं, इसमें बेंच की तो सबको स्कूल में इसे सदस्य के आने से पहले ही सूचना दे दी गई थी। जिनके पास बेंच नहीं है, जब तक सप्लाई नहीं आती, क्योंकि आगे वेरिफिकेशन चल रही है, आने वाली है नई सप्लाई, और नहीं होती इतने टेम्परेरी आप या तो टाट पट्टी खरीदें, किसी बच्चे को नीचे ठंड में नहीं बनाना। ये ऑर्डर तो 1 महीने सर्दी शुरू होने से पहले दे दिए गए थे। हाँ, लेकिन वंदना जी, ऑर्डर तो दिए जाते हैं, क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करने की जहमत उठाई जाती है? इसके लिए स्कूल चेक किए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी, बीओ द्वारा भी। अगर मैंने आप सुना है आपका कि ऐसा है तो मैं खुद जाके परसों देखूं कि क्या दिक्कत है। वंदना जी, नकार खाने में तूती की आवाज। महज प्रदेश के इतने सैकड़ों स्कूल हैं, या जिस स्कूल को आप माजरा समझ रही हैं, या आप ये बता रही है कि आप लोग खुद जाकर के निरीक्षण करते हैं, लेकिन हालातों में कोई परिवर्तन, हालातों में कोई बदलाव नहीं होता। हम लगातार ऐसे स्कूलों का मामला उठा रहे हैं। हम ये समझना चाहेंगे, आप जाती है निरीक्षण करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बदलाव की जरूरत है? नहीं, शिक्षा उसमें हमारी तरफ से कोई वो कोताही नहीं है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस मामले में बहुत हैं कि स्टाफ पूरा होए। अभी मीटिंग थी ऑफिसर की, तो उन्होंने कहा कि जहाँ टीचर सरप्लस बैठे हैं आप वहाँ कर दीजिए, जहाँ नहीं है, कि बच्चों के रिजल्ट में सिर्फ बच्चों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऊपर उच्च अधिकारियों के बिल्कुल क्लियर आदेश है। आदेश है, ये रिटर्न आदेश है, ये कागजी आदेश है वंदना जी। वंदना जी, एक कागजी आदेश है, ये हवाई आदेश है, क्योंकि जो बच्चे उस सर्दी को झेल रहे हैं, या जो अभिभावक अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इन मासूमों को उस कड़कड़ाती ठंड में भेज रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि कागजी और हकीकत में क्या फर्क होता है। नहीं, अब देखा, मैंने भी देखा अभी आपके न्यूज में, तो उसमें हम जरूर कोशिश अभी कल फिर दोबारा कहेंगे बीओ को कि जाके आप इंश्योर करें कि बच्चा कोई ऐसे ठंड में नहीं बैठे। एक श्योरिटी वंदना जी आपसे भी मैं चाहूंगी, हरियाणा की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की आवाम भी आपको सुन रही है, ऐसे स्कूलों के जो बदहाल स्कूल है उसके बच्चे भी आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई कितनी समय सीमा में इस स्कूल के बारे में की जा सकती है? बच्चों को जो ठंड में बिठाया जा रहा है खुले आसमान के नीचे, कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था तो की जा सकती है, एक समय सीमा तो दी जा सकती है। एक हफ्ते में विद इन वीक सब वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी इनकी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नीचे बैठेगा, और कमरे में उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। चलिए वंदना जी, एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दें, कितने समय सीमा में? 1 सप्ताह में हो जाएगा सब। वंदना जी, अगर 1 सप्ताह में नजारा नहीं बदला, मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हवाई जो आदेश है और हवाई जो बातें हैं, उनकी हकीकत क्या है, इसके पीछे का जो सच क्या है, वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस बात को, इस बयान को याद रखिएगा कि आखिरकार क्या कहा है वंदना गुप्ता ने, और कब तक इस जो स्कूल है उसकी हालत बदल पाती है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर एक हफ्ते के अंदर इस स्कूल के बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक बार फिर से ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को पकड़ने की कोशिश होगी। बाकी एक छोटे से ब्रेक का बहुत जल्द लौट रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। Army University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। और आज स्पेशल रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं सर्दी का सितम और कैसे पड़े हम। प्रदेश का हर दूसरा स्कूल बदहाल है। बच्चों को खुले आसमान के नीचे ठंड में जमीन पर बिठाया जाता है। जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं आदेश दिए जा चुके हैं, निरीक्षण किया जा रहा है, बहुत जल्द हालातों में सुधार होगा, बदलाव होगा। लेकिन सालों से यही मार झेल रहे प्रदेश की विडंबना देखिए, इन बच्चों की विडंबना देखिए कि वो आज भी खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठुरने को मजबूर है। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता राम कुमार जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो राम कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। आपकी सरकार जब सत्ता में थी कहती थी प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। उन हकीकत की, उन दावों की पोल खुल चुकी है। सरकार को सत्ता से बाहर हुए भी जमाना हो गया, लेकिन प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि आज भी प्रदेश के हालात नहीं बदले हैं। बराड़ा का एक स्कूल है जो कि बदहाल है। बच्चे खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बैठने को मजबूर है। क्या यही था वो नंबर 1 प्रदेश? मैडम, ऐसे है, जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार चला रही थी है, उस टाइम हरियाणा नंबर 1, बिल्कुल हरियाणा नंबर 1 था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापारी, किसान, मजदूर और शिक्षा के ऊपर बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। आज किसान यूरिया के लिए तरस रहा है, बिजली पानी के लिए तरस रहा है। लेकिन मोदी सरकार और खट्टर सरकार ये बिल्कुल इन चीजों से बेखबर है। पता नहीं इनको खबर नहीं लगती। डेली लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं यूरिया के लिए। शिक्षा के ऊपर जो कांग्रेस सरकार ने जेईटी अपना भर्ती को पूरा किया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। हम चाहते हैं कि उन जो भर्ती हुई है उसके ऊपर। बिल्कुल राम कुमार जी, लौटेंगे आपके पास, आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। रामवीर चौहान हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामवीर चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रामवीर जी, प्रदेश का हर दूसरा स्कूल बदहाल है। आज भी प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं, आप यूं कह लें हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे आज के दिन भी कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। अच्छे दिन यही है क्या? पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी की सरकार बने अभी 50 दिन हुए हैं और हम पूरे हरियाणा की समीक्षा कर रहे हैं। कहाँ टीचर की कमी है, कहाँ स्कूलों की कमी है, उनको पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमारी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। समय लगा था? हाँ जी, मैनिफेस्टो बनाने में कितना समय लगा था? लोगों से वायदा करने में कितना समय लगा था बीजेपी को? मैं बोल रहा हूँ मैम, हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कहाँ टीचर की कमी है। ये समीक्षा पूरी सर्दी भर जारी रहेगी। ये समीक्षा पूरी सर्दी भर जारी रहेगी और पूरी सर्दी भर ऐसे ही बच्चे कड़कड़ाती ठंड में बैठेंगे और कई बच्चों की जान चली जाएगी। क्या ये समीक्षा तब कारगर साबित होगी? पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। रामवीर जी, आरोप प्रत्यारोप का यही दौर चलता है, यही इस देश का दुर्भाग्य है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आप इसका ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ते हैं, कांग्रेस ये ठीकरा आपके सर पर फोड़ती है। लेकिन जो पिस रहा है वो है मासूम बच्चे, एक बार उनका भी ख्याल किया जाए। मैम जो सरकार बनी है, जो समीक्षा कर रही है, बच्चों के लिए समीक्षा कर रही है। मैं बोल रहा हूँ भाई, बच्चों के लिए समीक्षा कर रही है और अभी टीचरों की भर्ती की जाएगी और जहाँ टीचर की कमी है वहाँ उनको एडजस्ट किया जाएगा। और जहाँ स्कूलों के जो छत है, जहाँ वो बदहाल है, उनको ठीक किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि भाई सरकार बने को अभी 2 महीने हुए हैं और 2 महीनों में पूरे हरियाणा को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। मोदी की सरकार बनी है, अभी डीजल के रेट कितने कम कर दिए, अब पेट्रोल के रेट कितने कम कर दिए। रामवीर चौहान जी, सब्ज बाग तो ये दिखाए गए थे। खैर, सवाल जवाब आपसे आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त इनेलो नेता अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रदेश की विडंबना का है, मासूम बच्चे आज भी कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हरियाणा के दावे खोखले साबित हो चुके हैं। अच्छे दिनों की पोल प्रदेश के किसान खोल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मैम, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये बिल्कुल ही अनुदितहीन सरकार है। इनके पास ना तो कोई शिक्षा के लिए नीति है और ना ही कोई किसानों के लिए प्रॉपर। अब आप देखिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है खाद को लेकर।
किसान एक एक कट्टे के लिए बहुत भटक रहा है। हाँ। और इतना किसानों के अंदर रोष है कि भी वो अपना इसके लिए इतना आंदोलन कर रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। और शिक्षा नीति को लेकर तो हर जगह इनकी यही है, कोई इनकी सरकार बने हुए इतने दिन हो गए लेकिन इन्होंने कोई भी शिक्षा नीति के ऊपर बात नहीं की, खाद के ऊपर बात नहीं की। इनके मंत्री कहते हैं कि 2 दिन के अंदर खाद की कमी पूरी कर दी जाएगी, 3 दिन के अंदर कर दी जाएगी, लेकिन किसान वही बदहाल का बदहाल घूम रहा है। अरुण जी, आपकी पार्टी की भी सत्ता में भागीदारी रही है क्या? जो ठोस नीतियां थी वो ठोस नीतियां तब बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर नींव अच्छी हो बुनियाद आगे चल के मजबूत साबित होती है। अगर इस नींव की बुनियाद आप लोगों की तरफ से भी रख दी गई होती तो कम से कम प्रदेश में बदहाली की तस्वीर नहीं होती। 10 सालों में नंबर 1 के दावे किए गए, नंबर 1 के दावे कंप्लीट नहीं हुए, आप लोगों ने वो नींव नहीं रखी और महज अब 50 दिनों का हवाला ये सरकार दे रही है। लेकिन जो पिस रहा है वो है आम जनता, जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको भी कभी वोट दिया है, कभी कांग्रेस को वोट दिया है, कभी बीजेपी को वोट दिया है। देखिए मैम, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तब किसानों के ऊपर कोई भी कभी भी खाद की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी उसके ऊपर बोझ नहीं डाला गया। शिक्षा नीति बहुत अच्छी और थी। कोई भी बच्चा बदहाल नहीं था, कोई भी स्कूल बदहाल नहीं था, कोई भी स्कूल बदहाल नहीं था। सभी स्कूलों में टीचर समय पे पहुंचते थे। आज आप देख लीजिए कौन सा टीचर आपके पास समय पे आप अपने चैनल के माध्यम से ही अपने सर्वे करवाइए कि कौन सा टीचर टाइम पर स्कूल में आता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। आप अपने चैनल के थ्रू सर्वे करवाइए मैम। आपको पता अरुण लगेगा कुमार जी, अगर वाकई आपके दावों में दम होता और हकीकत पर इसकी बानगी देखने को मिलती तो जनता जो है वो आपको जवाब भी दे चुकी होती। देखिए मैम, जनता का जवाब सबसे ऊपर है। जनता सर्वप्रिय है, लेकिन हम उसके जो जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं और हम अपनी नीतियों को दोबारा जन जन तक पहुंचाएंगे और सबके लिए सबको अपनी जन नीतियों के बारे में बताएंगे और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जन नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे। खैर, ये तो बात की बात है। अरुण कुमार जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। रामवीर चौहान जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि सत्ता में है इस वक्त बीजेपी, क्या कोशिशें आपकी तरफ से की जाएंगी? ये पूरा का पूरा मामला चूंकि अब आपके संज्ञान में है, प्रदेश का हर दूसरा जो स्कूल है वो बदहाल है, औचक निरीक्षण की बात की जाती है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता, क्या आप अपने स्तर से ये मामला उठाएंगे? मैम, मैं बोल रहा हूँ उठाने की तो बात दूसरी है। हमने इन चीजों की समीक्षा शुरू कर दी है और जहाँ टीचरों की कमी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वहाँ नए टीचर भर्ती करके लगाए जाएंगे। जहाँ बदहाल स्कूल है उनकी बदहाली को दूर करने के लिए वहाँ छत की मुरम्मत, स्कूलों की मुरम्मत का काम किया जाएगा। और जिसके लिए भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई खाद की कमी है, पर एकड़ 3 कट्टे खाद, 3 कट्टे यूरिया हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि भाई। चलिए खैर, ये बात की बात है और ये दूसरा मुद्दा है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सवाल है वो सवाल ये है कि प्रदेश के जो बदहाल स्कूल हैं आखिरकार कब वो खुशहाल होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो खास खबर में आज जो हमने मुद्दा उठाया है, सरकार का काम है वादे करना और जनता का काम है उन वायदों पर यकीन करना। एक बार फिर से हम वायदों पर यकीन करते हैं कि प्रदेश के जो स्कूल हैं, जो बदहाल बच्चे हैं, उनके हालात सुधरेंगे और उस पर यकीन करना इस वक्त शायद बेमानी लगता हो, लेकिन क्या पता कि आगे चलकर सरकार इनकी सुध लो। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर घरौंडा से आ रही है, जहां आज पूरा का पूरा घरौंडा बंद रहेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए घरौंडा से, जहां पर आज घरौंडा बंद रहेगा। सामाजिक संस्थाओं ने इस बंद का ऐलान किया है। टोल टैक्स के विरोध में इस बंद का ऐलान किया गया है। टोल टैक्स को लेकर लंबे समय से किसान विरोध करते रहे हैं और ग्रामीणों ने हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का विरोध करते हुए आज घरौंडा को बंद करने का आह्वान किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर घरौंडा से आप देख सकते हैं कि पूरे घरौंडा में बंद का आह्वान किया जा रहा है और आज घरौंडा बंद किया जा रहा है। टोल टैक्स को फ्री करने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। टोल टैक्स का विरोध इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए घरौंडा बंद का ऐलान किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चले फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।